दोस्तों, द्वारिका को 7 प्राचीन नगर मथुरा, अयोध्या, काशी, हरिद्वार, अवंतिका और कांचीपुरम में से एक नगर माना जाता है। और द्वारिका के कुछ अन्य नाम भी प्रचलित हैं, जैसे द्वारावती, कुशस्थली, अनार्तक, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, वाणीदुर्ग, गोमती द्वारका और ओखामंडल। और दोस्तों, द्वारिका वह नगरी थी जो कि स्वयं श्री कृष्ण ने बसाई थी। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई द्वारिका पूरी डूब गई। आखिर श्री कृष्ण के साथ ऐसा क्या हुआ था? तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि माना जाता है। और जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों को मारने की ठान ली। और तब जरासंध यादवों पर आक्रमण करने लगा। तब श्री कृष्ण ने परेशान होकर सारे यदुवंशियों को बचाने के लिए मथुरा को छोड़ दिया और एक ऐसी नगरी की रचना की जो कि बहुत बड़ी थी, जिसका नाम द्वारिका रखा गया, क्योंकि इस नगरी के चारों तरफ एक दीवार थी और दीवारों में अलग अलग शहरों में जाने के लिए अलग अलग द्वार बने थे। इसलिए इस नगरी का नाम द्वारिका रखा गया। फिर श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात 36 वर्षों तक यहाँ राज किया। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वारिका के समुद्र में डूब जाने की 2 कथाएं मिलती है। पहली तो यह है कि माता गांधारी के श्री कृष्ण को दिए गए श्राप की वजह से, और दूसरी ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिए गए श्राप की वजह से। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध में सारे कौरव मारे गए थे और पांडवों की जीत हुई थी, तब श्री कृष्ण गांधारी के पास पहुँचे। और गांधारी यह जानती थी कि श्री कृष्ण की वजह से ही पांडव जीते हैं, और अगर श्री कृष्ण चाहते तो इस युद्ध को रोक भी सकते थे। और फिर गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे सारे यदुवंशियों का भी नाश हो जाएगा और तुम्हारी द्वारिका भी समुद्र में विलय हो जाएगी। श्री कृष्ण जानते थे कि गांधारी भगवान शिव की परम भक्त है, इसलिए गांधारी की कही बात कभी टल नहीं सकती। और फिर श्री कृष्ण वहां से चले गए। वहीं दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारिका में बहुत सारी अनहोनी घटनाएं घटने लगी। और फिर एक दिन महर्षि विश्वामित्र और नारद द्वारिका आए, और जैसे ही यादव कुल के युवकों ने उन्हें देखा तो वह उनका परिहास उड़ाने लग गए। और फिर वह श्री कृष्ण के पुत्र शाम को साड़ी पहनाकर स्त्री के वेश में ऋषियों के पास ले आए और ऋषियों से पूछने लगे कि यह स्त्री गर्भवती है, तो आप हमें यह बताएं कि इसके गर्भ से क्या होगा। और जैसे ही ऋषियों ने ध्यान किया तो उन्हें पता चल गया कि यह कोई स्त्री नहीं बल्कि पुरुष है। और ऋषियों को उन युवकों पर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि यह एक लोहे के मूसल को जन्म देगा और उसी मूसल से सारे यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। और उस मूसल के प्रभाव से सिर्फ श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे, वह तुम सबका अंत हो जाएगा। दूसरे ही दिन शाम ने एक मूसल को जन्म दिया और फिर उग्रसेन ने उस मूसल का बारीक चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंक दिया। श्री कृष्ण ने द्वारिका वासियों को कहा कि आज से कोई भी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, और इस प्रकार मदिरा बनाना द्वारिका में वर्जित हो गया। पर फिर भी द्वारिका में अनहोनी टलने का नाम नहीं ले रही थी। द्वारिका में इतने मनुष्य नहीं थे जितने कि चूहे हो गए थे। श्री कृष्ण जान चुके थे कि यह सब श्राप की वजह से हो रहा है, इसलिए श्री कृष्ण ने सारे यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने के लिए कहा। फिर सभी यदुवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ नामक स्थान पर रहने लगे। और एक दिन एक यदुवंशी ने दूसरे यदुवंशी का परिहास उड़ा दिया, और उनका परिहास इतना बड़ा हो गया कि वह दोनों आपस में लड़ने लगे। और लड़ाई में एक यदुवंशी ने दूसरे यदुवंशी की हत्या कर दी, और इस तरह से सारे यदुवंशियों ने 2 गुट बना लिए। और फिर इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारा गया। जब श्री कृष्ण ने यह देखा तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आ गया, और उन्होंने क्रोध में आकर अपनी मुट्ठी से घास उखाड़ी। और जैसे ही वह घास श्री कृष्ण के हाथ में आई तो वह एक लोहे का मूसल बन गया। फिर सारे यदुवंशियों ने इसी तरह अपने अपने हाथों में घास उखाड़ ली, और सभी के हाथों में लोहे का मूसल आ गया, और उन्होंने उसी मूसल से एक दूसरे की हत्या कर दी। और इस प्रकार सारे यदुवंशी आपस में ही लड़कर मर गए।
फिर श्री कृष्ण बलराम से कहते हैं कि आप इसी जंगल में रहो, मैं मथुरा में पिताश्री को मिलकर आता हूँ। और फिर कृष्ण ने मथुरा जाकर वसुदेव जी को सारी घटना बताई और सारे यदुवंशियों की मृत्यु की खबर सुनकर वसुदेव जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और फिर श्री कृष्ण वहाँ से जंगल में चले जाते हैं और वे देखते हैं कि बलराम समाधि में बैठे हैं। और श्री कृष्ण के देखते ही देखते बलराम शेषनाग में परिवर्तित होकर बैकुंठ धाम चले गए। और फिर बलराम के जाने के बाद श्री कृष्ण जंगलों में विचरण करने लगे और एक पेड़ के नीचे लेट गए। तभी एक जरा नाम का बहेलिया गलती से श्री कृष्ण के पांव पर तीर चला देता है। और जैसे ही पांडवों को यदुवंशियों के समाप्त होने की बात पता चली तो वैसे ही वे अपने मामा वसुदेव जी को मिलने मथुरा गए। और जैसे ही वहां गए तो श्री कृष्ण की सारी रानियां रो रही थी और श्री कृष्ण को याद कर रही थी। और फिर वसुदेव जी पांडवों को बताते हैं कि श्री कृष्ण के जाने के बाद अब पूरी द्वारिका समुद्र में विलय हो जाएगी, इसलिए तुम सभी लोगों और रानियों को अपने महल ले जाओ। और जैसे ही पांडव वहां से सभी लोगों को लेकर निकलते हैं वैसे ही पूरी द्वारिका समुद्र में विलय हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।